students, welcome again. Today we are going to start exercise 12.5 from the 10th question. इसके 9 क्वेश्चंस हमने लास्ट वीडियो में कर लिए थे. उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. The dot product of the vector with the vectors I plus j minus 3k, I plus 3j minus 2k, 2i plus j plus 4k are 0, 5, 8 respectively. Find the vector. वेक्टर बताना है कि उसकी डॉट प्रोडक्ट इन गिवन वेक्टर्स के साथ क्या क्या है. 0, 5, 8. ये ए वेक्टर मान लिया i प्लस जे माइनस 3k, बी आई प्लस 3j माइनस 2k, सी 2i प्लस j प्लस 4k. आर कोई भी रिक्वायर्ड वेक्टर मान लिया हमने एक्स आई वाई जे जेड के, जिनकी डॉट प्रोडक्ट इन गिवन वेक्टर्स के साथ क्या क्या है. 0, 5, 8. मीन्स आर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0. आर क्या था, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की, और ए वेक्टर आई प्लस जे माइनस 3 की. तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स प्लस वाई माइनस 3 जेड इक्वल टू 0. सिमिलरली आर डॉट बी, आर की बी वेक्टर के साथ क्या है, 5 है. तो यहाँ पे इसको सोल्व करने पे इक्वेशन आ गई एक्स प्लस 3y माइनस 2z इक्वल टू 5. सिमिलरली आर डॉट सी इक्वल टू 8 है. एक्स आई प्लस वाई जेड प्लस जेड के सी वेक्टर 2i प्लस जे प्लस 4 के, ये किसके इक्वल टू है, 8. इक्वेशन आ गई 2x प्लस वाई प्लस 4z इक्वल टू 8. तीनों इक्वेशंस को हमने सोल्व कर दिया. 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है एक्स वाई जेड. सो वैल्यू ऑफ x 1, y2, z1. रिक्वायर्ड वेक्टर क्या आ गया, i प्लस 2j प्लस में k. इजी था, डॉट प्रोडक्ट दे रखी थी किसी भी वेक्टर के साथ. नेक्स्ट करते हैं 11th. What will be the angle between A and B if there is a set of 3 vectors A, B and C such that A plus B plus C equal to 0. Magnitude of A 3, magnitude of B 5, magnitude of C 7. यानी कि ये कंडीशन हमें गिवन है. A प्लस B इक्वल टू माइनस सी है. A प्लस बी इक्वल टू माइनस सी है. यहाँ पे स्क्वेयरिंग करेंगे दोनों साइड्स. सेम वेक्टर से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे A प्लस बी और यहाँ पे C से. A प्लस बी वेक्टर इंटू में A प्लस बी वेक्टर माइनस सी इंटू में माइनस सी. इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ पे C का स्क्वायर. ओपन करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर यानी कि 2ab कोस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर. कोस थीटा क्या आ गया यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर अपॉन 2ab. यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे. कोस थीटा 49 माइनस में 9 माइनस में 25, 2 इंटू में 3 इंटू में 5. यहाँ पे ये कितना आ गया, 40 माइनस 25 अपॉन में 6, 30. यहाँ पे 15 अपॉन 30 दैट इज 1/2. कोस थीटा 1/2 किस एंगल पे होता है, ये हमारा 60 डिग्री. तो यहाँ पे हमारा एंगल कितना आ गया, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 60 डिग्री. एक रिलेशन हमें गिवन था a प्लस बी इक्वल टू माइनस सी. सेम वेक्टर से यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया है. देन यहाँ पे मॉडुलस वैल्यू का स्क्वायर आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर. कोस थीटा क्या आ गया यहाँ पे 1/2. मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे हमने ओपन कर दिया. मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा सी स्क्वायर. यहाँ पे 2ab कोस थीटा एक साइड में, इसको उधर लेके गए. कोस थीटा क्या आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर अपॉन 2ab. ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट की. कोस थीटा 1/2 दैट इज थीटा इज 60 डिग्री. नेक्स्ट करते हैं 12th. एक्सप्रेस द वेक्टर a 5i माइनस 2j प्लस 5a एज सम ऑफ 2 वेक्टर सच दैट वन इज पैरेलल टू द वेक्टर b अदर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b. कोई भी a वेक्टर है, 2 वेक्टर के सम के अंदर लिखा गया है. मीन्स a1 प्लस a2. a1 पैरेलल है b के और a2 परपेंडिकुलर है b के. इसने कह रखा है कि एक पैरेलल है, दूसरा क्या है, परपेंडिकुलर है. a1 हमने पैरेलल मान लिया b के. b वेक्टर क्या था, 3i प्लस में k का. a1 इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं अगर पैरेलल है तो, a इक्वल टू लैम्डा b की फॉर्म में, लैम्डा 3i प्लस k, 3 लैम्डा i प्लस लैम्डा k वेक्टर. लैम्डा स्केलर है. अब यहाँ से a2 वेक्टर क्या आ गया, a माइनस में a1. a2 इक्वल टू a वेक्टर ये था हमारा माइनस में a1, ये वाला वेक्टर. सोल्व करने में 5 माइनस 3 लैम्डा i माइनस 2j प्लस 5 माइनस लैम्डा k
अब A2 परपेंडिकुलर है B के, मीन्स A2 इंटू बी डॉट प्रोडक्ट 0, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू निकल के आ गई, लैम्डा की। 3 इंटू 5 माइनस 3 लैम्डा माइनस 2 इंटू 0 प्लस 5 माइनस लैम्डा इंटू 1 इक्वल टू 0। वैल्यू ऑफ लैम्डा इज 2। अब A1 वेक्टर क्या है, हम इसके अंदर पुट करेंगे 6 इंटू 2 इंटू आई कैप प्लस में 2k कैप। A2 वेक्टर आ गया हमारे पास I माइनस में 2j प्लस 3। A वेक्टर क्या आ गया, A1 प्लस में A2। A1 की वैल्यू यहाँ से हमने देखी और A2 की वैल्यू A वेक्टर आ गया 6i प्लस 2k प्लस माइनस आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। नेक्स्ट करते हैं 13। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ द वेक्टर्स 3i प्लस xj माइनस k कैप एंड 2i प्लस j प्लस y कैप आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी है और इक्वल मैग्नीट्यूड है। यहाँ पे हम मान लेते हैं 3i प्लस xj माइनस k कैप, बी वेक्टर 2i प्लस j प्लस में y k कैप। If vectors are mutually perpendicular, then A vector into B vector equal to 0। 3i प्लस में xj माइनस k कैप इंटू 2i प्लस j प्लस में y k कैप, ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ पे कितना आ गया 6 और प्लस में x और माइनस का y इक्वल टू 0। x माइनस y क्या आ गया -6, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। x माइनस वाई इक्वल टू 6। अब इसने ये कह रखा है कि इक्वल मैग्नीट्यूड है। इक्वल मैग्नीट्यूड ये भी हमें गिवन है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो 9 प्लस में x स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, b का करेंगे तो 4 प्लस 1 प्लस में y स्क्वायर, यानी कि 10 प्लस में x स्क्वायर अंडर रूट इधर क्या है 5 प्लस y स्क्वायर। स्क्वेयरिंग करेंगे दोनों तरफ। यहाँ पे 10 प्लस x स्क्वायर क्या आ गया 10 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 5 माइनस में y स्क्वायर। इसको इधर ले आए, प्लस है ना x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दैट इज माइनस का 5। ये इक्वेशन हमारी सेकंड है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है x माइनस वाई इक्वल टू -6। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे सेकंड बाई फर्स्ट। इसको क्या लिख सकते हैं x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस में वाई, इधर क्या है -5 और नीचे यहाँ पे क्या था फर्स्ट इक्वेशन में x माइनस वाई और ये क्या था माइनस का 6। ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि x प्लस वाई यहाँ पे -5/6 आ गया, यानी कि ये लिख सकते हैं 6 इंटू में x प्लस वाई 5/6। अब दोनों इक्वेशंस को, एक तो है x माइनस वाई -6, ठीक है, इनको ऐड करेंगे हम, ये कैंसिल आउट हो गया 2x इक्वल टू 5/6 माइनस 6 दैट इज 5 माइनस 36/6 माइनस 31/6। x की वैल्यू आ गई -31/12। अब x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे और y की वैल्यू निकाल देंगे -31/12 माइनस y -6 माइनस y क्या आ गया -6 प्लस 31/12 -72 प्लस 31/12 41। y की वैल्यू क्या आ गई 41/12 और x की वैल्यू क्या आई है यहाँ पे -31/12, ठीक है, और ये y की क्या है 41/12। ए और बी टू वेक्टर्स से इसने क्या रखा था कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और इक्वल मैग्नीट्यूड है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन ये है, तो यहाँ से x माइनस वाई -6 मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये इक्वेशन आ गई। यहाँ इनको डिवाइड करेंगे, इसको x माइनस वाई एक्स प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड किया, तो ये क्या कितना आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 5/6। अब जो फर्स्ट इक्वेशन थी और ये जो आई है इन दोनों को ऐड कर दिया, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई -31/12, वापिस फर्स्ट इक्वेशन में पुट की वैल्यू ऑफ y इज 41/12। यही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना था, वैल्यूज ऑफ x एंड y। नेक्स्ट करते हैं 14। इफ a डॉट b इक्वल टू a डॉट c, प्रूव दैट आइदर a इक्वल टू 0 b इक्वल टू c और a परपेंडिकुलर टू b माइनस c। यानी कि ये कंडीशन हमारे पास गिवन है, इसको इधर लिया है, a कॉमन निकाला है वेक्टर b माइनस c इक्वल टू 0, यानी कि टू वेक्टर्स की प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, या तो a वेक्टर 0 या b माइनस c इक्वल टू 0, या मतलब कि दोनों आपस में क्या होंगे परपेंडिकुलर, a इज परपेंडिकुलर टू b माइनस c।
ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू सी, और ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी माइनस सी, क्योंकि इनकी डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे 0 है, तो ये हमारी कंडीशन है। सेकंड के अंदर ए प्लस बी वेक्टर इंटू ए माइनस बी वेक्टर 0। प्रूव करना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए वेक्टर की प्रोडक्ट ए माइनस बी के साथ, प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए इंटू ए वेक्टर माइनस ए इंटू बी वेक्टर, बी इंटू ए वेक्टर माइनस बी इंटू बी। ये क्या हो गया, कैंसिल आउट। मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर बन गया, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। यही क्या करना था, इसके अंदर प्रूव करना था। इजी थे बिल्कुल। नेक्स्ट करते हैं 15। प्रूव दैट द वेक्टर्स ए एंड बी आर परपेंडिकुलर इफ एंड ओनली इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। ये हमें गिवन है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस में 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोस थीटा। इसको ये भी लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट ए इंटू बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। ये क्या हो गया, यहाँ पे कैंसिल आउट, यानी कि 2a डॉट बी इक्वल टू 0 आ गया, दैट इज ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे वेक्टर्स क्या हो गए, हेंस वेक्टर्स ए एंड बी आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। यही तो प्रूव करना था, सिंपली हमने इसको सोल्व किया। सेकंड के अंदर वेक्टर सी परपेंडिकुलर है ए के, हियर सी इज परपेंडिकुलर टू ए, दैट इज सी इंटू ए वेक्टर इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली सी किसके परपेंडिकुलर है, यहाँ पे सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, सी बी के भी परपेंडिकुलर है। बी वेक्टर, इसको क्या लिख सकते हैं, सी इंटू में बी वेक्टर इक्वल टू 0। हमें प्रूव करना है कि सी किसके परपेंडिकुलर होगा, ए प्लस बी के और ए माइनस बी के। ए बी सी सारे क्या है, नॉन जीरो वेक्टर्स है, वो जीरो वेक्टर्स नहीं है, तो यहाँ पे इनको ऐड कर देते हैं, फर्स्ट प्लस सेकेंड। सी ए प्लस सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इंटू बी वेक्टर इक्वल टू 0। सी कॉमन निकाला, ए प्लस बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सी वेक्टर इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 0 मीन्स सी वेक्टर किसके परपेंडिकुलर है, ए प्लस सी इज परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी वेक्टर। सिमिलरली हमें डिफरेंस भी बताना है इसके परपेंडिकुलर, तो दोनों का डिफरेंस लेते हैं, फर्स्ट माइनस में सेकेंड, सी ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर इंटू बी वेक्टर इक्वल टू 0, ए माइनस में बी वेक्टर इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, सी इज परपेंडिकुलर टू ए माइनस में बी। यही तो हमें प्रूव करना था। सी ए के परपेंडिकुलर गिवन था, सी बी के। एक बार दोनों को ऐड किया तो सी किसके परपेंडिकुलर आ गया, ए प्लस बी के। एक बार सब्ट्रैक्ट किया तो सी किसके परपेंडिकुलर आ गया, ए माइनस बी के। बहुत ही इजी थे। नेक्स्ट करते हैं 17। इफ ए इज एनी वेक्टर इन स्पेस देन सो दैट ए इक्वल टू ए आई इंटू आई कैप प्लस ए इंटू जे कैप प्लस ए इंटू के कैप। ए वेक्टर हमने मान लिया एक्स आई वाई जे प्लस जेड के कोई भी वेक्टर इन द स्पेस। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या चाहिए, डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर की और आई कैप। ए वेक्टर क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इंटू आई। आई वाले की आई के साथ करेंगे तो एक्स, फिर वाई की इसके साथ 0 प्लस में 0, यानी कि ये एक्स के इक्वल आ गया। सिमिलरली ए इंटू में जे कैप y के इक्वल आएगा, क्योंकि y वाला ही प्रोडक्ट रहेगा इसके साथ मल्टीप्लाई में, a इंटू के जे आएगा। अब ये थी हमारी राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे ये एक्स आई आ गया, ये वाई जे, ये जेड की। यहाँ पे ये क्या वेक्टर है, हमने a ही तो माना था स्टार्टिंग में, तो ये किसके इक्वल आ गया, a के। यही हमें प्रूव करना था कि a इक्वल टू ए वेक्टर इंटू आई कैप इंटू में आई कैप प्लस ए वेक्टर इंटू जे कैप ए वेक्टर इंटू के कैप इंटू के कैप। नेक्स्ट है सो दैट 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k दीज वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इनको एबीसी मान लेते हैं कि ये यूनिट वेक्टर है या नहीं, फिर देखेंगे कि आपस में परपेंडिकुलर है या नहीं। ए वेक्टर 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k। ए बी सी वेक्टर मान लिए हमने। यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या आ गया,
2/7 का स्क्वायर, 3/7 का स्क्वायर, 6/7। सोल्व करने पे ये 1 आ गया, दैट इज यूनिट वेक्टर। सिमिलरली बी वेक्टर ये माना था हमने, इन सभी का स्क्वायर किया, ये भी क्या आ गया 1। सिमिलरली सी, तो यहाँ से ये बी सी यूनिट वेक्टर्स हैं। अब हमें म्यूचुअली परपेंडिकुलर रोड बताना है, ए डॉट बी को म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स और बताने हैं। तो मीन्स ए डॉट बी इक्वल टू 0, बी डॉट सी इक्वल टू 0, सी डॉट ए, इनकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे, 0 के इक्वल आएगी। तो यहाँ से ए बी सी क्या बन गए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हमने प्रूव कर दिया कि इनका मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी 1 आया है सभी का, और ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। नेक्स्ट करते हैं 19। इफ ए बी सी आर 3 वेक्टर्स सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, magnitude of A 3, magnitude of B 4, magnitude of C 5, find the value of A dot B, B dot C plus C dot A। यानी कि ये कंडीशन हमें गिवन है, A वेक्टर प्लस B वेक्टर माइनस C वेक्टर, दोनों तरफ A वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, A वेक्टर इंटू A प्लस B, यहाँ पे A वेक्टर इंटू माइनस C, A इंटू में A वेक्टर, A इंटू में B वेक्टर, माइनस A इंटू C, इसको इधर लिया है, यहाँ पे इसको मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस AB प्लस AC इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली ऐसे ही अगर हम बी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए डॉट बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस बी डॉट सी इक्वल टू 0। सिमिलरली सी इंटू ए वेक्टर प्लस सी इंटू बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी सी वैल्यू है, तो इन तीनों इक्वेशंस के अंदर हमने पुट कर दी 9, मैग्नीट्यूड ऑफ ए 3 का स्क्वायर 9 प्लस ए बी प्लस सी इक्वल टू 0। सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ बी की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी 4, स्क्वायर आ गया यहाँ पे 16, सी यहाँ पे 5 था, 5 का स्क्वायर। तीनों इक्वेशंस को हमने ऐड किया, ऐड करने पे 8 बन गया यहाँ पे, इन सभी को ऐड करने पे 50, यानी कि ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए माइनस 25। सेकेंड पार्ट में ये यूनिट वेक्टर है, ये कंडीशन है, यही फर्स्ट वाली कंडीशन है, तो फर्स्ट की तरह यही हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस सी इक्वल टू 0। सिमिलरली ए डॉट बी प्लस में मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस बी डॉट सी, सी डॉट ए प्लस बी डॉट सी प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। और यहाँ पे ये यूनिट वेक्टर गिवन थे, वहाँ पे उनकी मैग्नीट्यूड अलग अलग 3, 4, 5 गिवन थी, यहाँ पे यूनिट वेक्टर है दैट इज 1। इनके अंदर पुट की, फिर तीनों को ऐड किया, तो यहाँ से ए डॉट बी यही तो निकालना था, इसके अंदर भी और फर्स्ट पार्ट दोनों सेम थे, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट इक्वल टू -3/2। उनमें ए बी सी का जो मैग्नीट्यूड था 3, 4, 5 था, यहाँ पे क्या था 1, 1 था, और सेम थे, और हमें इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट केस में इसकी वैल्यू क्या आई है -25, और यहाँ पे सेकंड केस में -3/2। ओके स्टूडेंट, इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आपके ये क्वेश्चंस क्लियर होंगे। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट है देन कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स एवरीवन।